फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अर्ली रिटायरमेंट सबको ये चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि वो 9 to 5 या उससे भी ज़्यादा काम करता रहे। सब लोग पीछे भागे कि अर्ली रिटायर कैसे करें। वेल, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैसी क्या 3 चीज़ें कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट सो दैट यू कैन पुट योरसेल्फ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री एज सून एज पॉसिबल। एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक। आपको यही नहीं पता कि आपको कितना चाहिए, तो फिर आप कैसे उस गोल को अचीव करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको रिटायर करने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो आप बोल दोगे शायद 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़, नहीं ज़्यादा महंगा ये शायद से 20 करोड़। पर जब आपको आइडिया ही नहीं है कि आपको कितना पैसा चाहिए या क्या ज़रूरत है, तो आप उस तक पहुँचेंगे ही कैसे। इसलिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्लान योर पाथ अहेड। आपको टारगेट पता होना चाहिए कि क्या है। बिना टारगेट के आप एक छोड़े हुए तीर की कमान की तरह है जो कहीं भी जाके लग सकता है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता रहे। On a very simplistic way to view this is the 4% rule कि अगर आप अपने कॉर्पस का 4% सालाना निकाल सकते हैं, तो उससे आप अपने कॉर्पस को बिना टच करे आराम से 30 साल निकाल सकेंगे। तो इस रूल से आपके जितना भी साल का खर्चा होगा उसका 25 टाइम्स आपको चाहिए होगा। ये कैलकुलेशन है जिससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग एज ए स्टूडेंट आपको आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा, एंड जितनी जल्दी आए उतना अच्छा होगा। जो दूसरी चीज़ है वो है हमें इन्वेस्टिंग और अपना पैसा बढ़ाने से पहले अपना खुद का ध्यान रखना है और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना है। उसके लिए हमें समझना है कि इमरजेंसी फंड क्या चीज़ होती है और इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है। और ये दोनों चीज़ों को समझ के हमें प्लान करना है कि जैसे ही हम काम करना स्टार्ट करें, कमाना स्टार्ट करें, ये 2 बेसिस कवर हो। बिकॉज आप पूरे टाइम सेविंग करते रहेंगे और एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपकी सारी सेविंग्स उड़ जाएंगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल इंश्योरेंस क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्या है, एंड आपको जाके सबसे पहले वो लेना चाहिए। बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन अवॉइडिंग डिफिकल्ट टाइम्स एंड हैविंग सम इमरजेंसीज दैट कैन अराइज। एंड ये आएंगी ही आएंगी, ये शायद की बात नहीं है, ये कब की बात है। तो जितना तैयार होंगे इसके लिए उतना आप आगे रहेंगे, उतनी आपकी दिक्कतें पहले से सॉल्व होंगी। जो तीसरी चीज़ है वो शायद से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपके पास आज 1 लाख रुपए आए हैं, तो आप उसके साथ क्या करना चाहेंगे? क्या आप आईफोन लेना चाहेंगे, या नए कपड़े, या जूते, या शायद से टीवी, या PlayStation 5? क्या पसंद करेंगे? वेल, जो भी आपका जवाब होगा वो डिटर्मिन करेगा कि आप कितना आगे जाएंगे। बिकॉज आपको समझना है कि आपको ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है? कुछ सिंपली लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वो होती है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आपने अपनी लाइफस्टाइल को भी ऊपर कर लिया। अगर आपकी तनख्वाह बढ़ गई, आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, तो आपने जाके और खर्चा कर लिया, उस पर जो एक्स्ट्रा कैश आया है उसको स्पेंड कर दिया। ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है बिकॉज ये बहुत आसान है, क्योंकि जैसे ही इनकम बढ़ती है हमेशा ही आसान होता है कि हम अपना लाइफस्टाइल भी साथ के साथ बढ़ाते रहें। बट आपको उस चीज़ को कंट्रोल में रखना है। और यही तीसरी चीज़ है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रख सकते हैं। बिकॉज अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रख सकेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपकी जब ज़रूरतें कम होंगी तब आपको कमाने की भी ज़रूरत कम होगी, तब आप एक्चुअली में फ्री हो पाएंगे। बिकॉज मेरा तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मानना है कि द बेस्ट थिंग दैट मनी कैन बाय यू इज़ फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम हैविंग टू वर्क। एंड आप काम करना चाहे वो काम करें, इसलिए ना करें कि आपको पैसे कमाने हैं, आपको रोटी कमानी है। आप काम कर रहे हैं बिकॉज आपको मज़ा आता है, आप उसमें मन लगाते हैं, एंड आप देखेंगे उसी की वजह से आपका काम और बेहतर भी होता रहेगा। तो ये बहुत ही विशियस साइकिल है। एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, आपके जो खर्चे हैं, आप अगर उनको कंट्रोल में रख सकते हैं एज ए स्टूडेंट ही, बिकॉज अभी सबसे आसान है। अभी आप यंग हैं, अभी आपकी हैबिट सेट नहीं है। अगर आप अभी सब कुछ हैंडल कर लेंगे और धीरे धीरे अपना कंट्रोल कर लेंगे, अपना मुट्ठी को टाइट रखेंगे, तो आप देखेंगे कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कैश को इन्वेस्ट करेंगे एंड वो आपको आपका टाइम वापस देगा। तो ये 3 चीज़ें थी जो आपको समझनी है एज ए स्टूडेंट, जो आपको अर्ली रिटायरमेंट के पाथ पे डालेगी। एंड अगर आपको जानना है कि आप एक्स्ट्रा कैश कैसे कमा सकते हैं, तो आप इस वीडियो पे जाइए जहाँ पे मैं समझाऊंगा कि और क्या क्या तरीके हैं एक्स्ट्रा कैश कमाने के, स्पेशली एज ए स्टूडेंट।